देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सवाल एक ही है, बस मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर रही हूँ कि ये इस तरह से कुछ दिन पहले जिस तरह से बैलेट को खोला गया और आज तमाम तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बाकायदा कांग्रेस उस सारे वीडियोस को शेयर करती हुई नजर आई जिसमें ईवीएम का जो सील है वो सील तोड़ा गया एक रात पहले। क्या इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है? अरे बिल्कुल है। और देखिए, अगर मध्य प्रदेश में केवल ये हुआ होता तब तो हम पूर्णतः ये कहते, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो ब्यूरोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बीजेपी के जरिए ही चल रही हो। मध्य प्रदेश में तो खेला हुआ है, पोस्टल बैलेट में खेला हुआ है कहीं कहीं पर, और वहां पे वोट नहीं डालने दिए गए। जैसे ग्वालियर से एक आया था कि वहां के ग्वालियर शायद दक्षिण से जो विधायक से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने बाकायदा वहां कलेक्टर से बहस की है। ये सब होता है। इसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी ने जितना दुरुपयोग किया है उतना किसी ने नहीं, आपातकाल में नहीं हुआ उतना दुरुपयोग। ये बिल्कुल बिल्कुल बात है। और मैं शायद जब आप नहीं थे तब भी मैं कह रहा था कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग है, बीजेपी के पास गोदी मीडिया है, बीजेपी के पास कारपोरेट है, बीजेपी के पास विभाजन सब है। आपके पास क्या है? आप निहत्ते हैं, सिद्धांत आपके पास है, आपके पास वो ताकत है। उस ताकत के जरिए, थोड़ा सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अगर आप पब्लिक के पास जाएंगे तो लोग आपको वोट करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से अगर जो चीजें आ रही थी तो हवा में नहीं आ रही थी, लोग वोट करना चाहते थे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन रातों रात जो चीजें बदलती हैं उसमें करप्शन भी बहुत है। ऐसा नहीं है, पैसा भी बांटा जाता है, साड़ियां भी बांटी जाती हैं, ये भी कई जगह देखा गया। और वो बहुत साधारण गरीब लोग हैं, उन पर भी असर होता है। लेकिन ईवीएम में कोई खेल नहीं, जितना मैं समझता हूं। हाँ, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम है, मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो प्रशासनिक तंत्र का जो पूरा अमला है उसके बारे में पूछ रहा हूं कि 64 और 164। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में जमीन पर तो हम भी देख रहे थे, भले हम दूर बैठे हों, हमारे ताल्लुक हैं, हमारे लोग हैं, हम जानते हैं, बातचीत चल रही है। 164 और 64 में तो बड़ा फर्क है ना। 8% का 40% वोट और 48% वोट में 8% वोट जो है स्लाइड, इतना जबरदस्त चेंज। तो इसके पीछे ऐसा मुझे मतलब, हालांकि देखिए मतदान है, हो चुका है इसके अंदर, लेकिन हमारा काम ही उस नजर से देखना है दीवार के पीछे। 164 सीटें मिल जा रही हैं जो कभी मतलब एग्जिट पोल में या किसी पत्रकार को दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसके पीछे तो सोचना बनता है कि मेरी भी बात हुई थी वहां पे, कुछ मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे इतना ही कहा था कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। अब जो लोग होते हैं जमीन पर, जिनका जो पत्रकारिता नहीं करते, वो इतना ही बात बता सकते हैं। हम लोग शुरू में ये समझ रहे थे कि बीजेपी बहुत कमजोर है और कांग्रेस बड़ी विक्ट्री हासिल करेगी, लेकिन जब चुनाव नजदीक आया तो मुझे पता चला कि साहब बहुत कांटे की टक्कर है। अब वो कांटे की टक्कर एक तरफा है ये नहीं पता था कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, तो उसमें खेल सारे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर वो वीडियो आ रहे हैं, सील टूटी है, तो उसका क्या मतलब है? क्या हम मतलब निकालेंगे? डेफिनेटली उसकी वही व्याख्या होगी। और ये पूरा तंत्र है उसके पास। बीजेपी साम दाम दंड भेद सब आता है, वो विधायक खरीदते हैं, वो सब। ऑपरेशन लोटस क्या है? सरकार नहीं बनेगी तब भी हम सरकार बनाएंगे, ये कौन नहीं जानता? फिर तो ये हुआ रविकांत जी कि कितनी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लो, कितना भी जमीन पर काम कर लो, शीला दीक्षित की तरह दुनिया भर का काम कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी इनका तंत्र अगर इनके हाथ में है। देखिए 62 सीटें, सी वोटर ये बता रहा था परसों, नई बात लेकर आया था सी वोटर के 62 सीटें ऐसी हैं जो थोड़ा सा ना 2000, 1500, 5000, 4000, 12000, और हम जानते हैं कि जिलाधिकारी की ताकत कितनी बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है 62 सीटें अगर मिसाल के तौर पे इधर से उधर हो सकती हैं। और 11 बजे के बाद तो हमने पिछले 50 साल का तो आपसे सुना है, 20-25 साल का तो जमीन से हम देख रहे हैं। 11, 12, 13 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद जो पार्टी आगे निकल जाती है, जिसकी सरकार बन जाती है, समझ लीजिए वो अधिकारी और तमाम का तमाम तंत्र उसी पार्टी का हो जाता है। तो फिर तो ये सारी मेहनत बेकार है जमीन पर। राहुल गांधी क्यों निकाल रहे हैं जोड़ो, ये भारत जोड़ो यात्रा? अब तो लोगों को समझाने की जरूरत है कि नहीं राशिद जी, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम निराश नहीं, हम तो बता रहे हैं कि हम, देखिए सर, हम ना तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के, हम तो बताना ये चाहते हैं कि हमारी आंखें जो देख रही हैं, हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, और हमसे मिलते जुलते अनगिनत
सैकड़ों हजारों लोगों का दिमाग वो काम कर रहा है, उसके बावजूद कोई ऐसी अदृश्य ताकत आ जाती है बार बार कि सारा का सारा हमारा तजुर्बा फेल हो जाता है। हमें किसी की सरकार बने, हमें क्या प्रॉब्लम है, लोगों ने चुना है। लेकिन हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मेहनतें हैं, हमारे जो तजर्बात हैं, वो अचानक फेल क्यों हो जाते हैं। क्या इसके पीछे उस लॉबी का भी काम है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर बड़ी गहन ज्यादा जांच की जरूरत है। हालांकि होगा यूं कि अब गोदी मीडिया ऐसा परसेप्शन बना देगा कि साहब देखिए यूं अब हम उसी में बात करने लगेंगे, 164 इसलिए आया है, कांग्रेस ने ये गलती कर दी है, वो ये वाला कार्ड खेल रहा था। लेकिन मैं सिर्फ अलग जाकर के ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश के बड़े बड़े लोगों ने कही, आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग ने कही कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 18 साल के तमाम घोटाले सामने आ सकते हैं मध्य प्रदेश अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो ऐसी सूरत में वहां का जिलाधिकारी, वहां के अधिकारी, वहां चुनाव आयोग के लोग अगर इस तरह से खेल पलटा रहे हैं, तो फिर इस सूरत में कह रहा हूं कि फिर तो सारी मेहनतें बेकार है। जी, जैसे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी करी थी कि हमें ऐसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई कर सके। यानी सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी कहीं ना कहीं रही कि शायद हमारी जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ शायद काम नहीं करता हुआ आजकल नजर आता है। और यही डर कहीं ना कहीं जो है कि अधिकारियों के मन में भी शायद रहा होगा। रविकांत जी, एक बात और जोड़ दूं, माफी चाहूंगा, मैं याद आ गई मैम के कहने से। उत्तर प्रदेश में रामपुर पूरे देश ने देखा है, विधायकी पर भी और लोकसभा पर भी। वहां क्या हुआ है जी? नहीं, ये है, देखिए ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको याद हो, हम लोग उसमें बात भी कर रहे थे कि सपा को जब दिखाया जा रहा था कि वो चुनाव जीत रही है, उसके पहले भी लोगों के वोट काटे जा रहे थे और कई समाजों के कम से कम 2 से 4% वोट काटे गए। अब मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि बीजेपी क्या कर रही है, ब्यूरोक्रेसी आपके साथ क्या कर रही है। सबसे बड़ी ताकत लोगों की होती है, संविधान लोगों की बात करता है। अगर आप लोगों को इसके लिए तैयार कर लेते हैं, वही लोग क्या नहीं खड़े होते हैं। किसान आंदोलन में लोग खड़े हुए, कितना भी बर्बर समाज वो क्यों ना हो स्टेट, हिटलर जैसे लोग चले गए। तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें बदलेंगी नहीं। और इस केवल ये सोच लेना कि ये ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में है, ये सब है। तो तेलंगाना में बदलाव हुआ या पिछली बार कर्नाटक में बदलाव हुआ, हाँ आपको दोगुनी ताकत से लड़ना